हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, प्रस्तावना आप जिसे हम कहते हैं। किसी भी बुक का या किसी भी डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले प्रस्तावना जो दिया जाता है कि उससे पूरी आपको जो है बुक का नॉलेज या डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्टिव या फिलॉसफी समझ में आ जाए, तो उसे हम जो है प्रेम्बल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। संविधान हमारा सर्वोच्च कानून है। और मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, जो है समाज में अखंडता जो है मेंटेन करना और जो है एकता को प्रमोट करना हमारे नागरिकों के बीच मेन ऑब्जेक्ट था। और हारमोनी थ्रू आउट द नेशन, सामंजस्य बैठाना अपने राष्ट्र में, सभी जो है एक समान तरीके से रहें और अपना जो है काम कर सके, अब उस किसी भी तरह का उनको जो है भेदभाव का सामना न करना पड़े। मेन ऑब्जेक्टिव हमारे संविधान का ये था। अब आते हैं व्हाट इज अ प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या था? तो प्रेम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, प्रेम्बल वो चीज़ है कि मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स या बुक का जो है आपको फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव बताता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो या किस लिए ये बनाया गया है। तो वो आपको प्रस्तावना में ये दिया जाता है। हिंदी अर्थ उसका प्रेम्बल का प्रस्तावना होता है। उसमें ये बताया जाता है कि उसका फिलॉसफी ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों आगे जो है आप क्या क्या पढ़ोगे इसके बारे में। ये पूरी डिटेल आपको एक ब्रीफ डिटेल मिल जाती है प्रेम्बल के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनका जो है यही था कि कोर वैल्यू और प्रिंसिपल ऑफ नेशन जो है आपको प्रेम्बल में मिल जाए, जिससे आप ये समझ सकें कि ये टोटली जो है भारत के लोगों के लिए ही बना है, भारत के लोग द्वारा ही ये बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक मोटो उनका यही था। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है लेट डाउन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था प्रेम्बल का, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब जो है प्रेम्बल को अडॉप्ट किया था। तो 22 जनवरी 1947 को, ये डेट जरूर याद रखिए। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है प्रेम्बल में कब अडॉप्ट किया गया था। आपके प्रेम्बल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ये जरूर क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेन पर्पज़ क्या था प्रेम्बल का। तो ये इंडिकेट द प्रेम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन लाइव विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये टोटली जो है भारत के लोगों के साथ ही जो है बना है, उनके लिए ही बना है ये। प्रेम्बल डिक्लेयर द इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु राष्ट्र, समाजवादी राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष होता है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रिपब्लिक है ये। जहाँ धर्मनिरपेक्ष से आप ये मत समझिएगा किसी जो है एक मतलब पार्टिकुलरली जो है किसी रिलीजन को मानना नहीं। इससे ये है कि किसी भी रिलीजन को सबको समान भाव से देखा जाएगा। जो भी यहाँ पे रह रहे हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए सारी अथॉरिटी ये रहेगी। और सेकुलर एक समाजवादी होता है, जो कम्युनिस्ट से मत जोड़ के देख लीजिएगा। समाजवादी मतलब डैट मीन हार्मोनी जो है मेंटेन रखें, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव का सामना न करना पड़े, इसलिए सोशलिस्ट शब्द वर्ड को यूज किया गया प्रेम्बल में। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट द प्रेम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन, टू प्रमोट फैटर्निटी, टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बेसिक ये था कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सभी नागरिकों को समान दृष्टि से राष्ट्र देखता है। मेनली उनका पर्पज़ यही था, प्रियम्बल का मेन मोटो यही है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ तो द डेट इज मेंशन इन प्रियम्बल व्हेन इट अडॉप्टेड, दैट इज नवंबर 26, 1949। प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है नीचे की कब इसको अडॉप्ट किया गया प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन बुक में, तो वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, याद रखिए। इसके पहले मैंने जो डेट बताया है 22 जनवरी 1947, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट प्रियम्बल को 22 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा ये। अब इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस था रे बराबरी यूनियन केस 1960 का। इसमें प्रियम्बल को बताया गया था कि की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये जो है कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये अप्लाई नहीं करेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल पार्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके जो है बेसिक नेचर ऑफ प्रेम्बल के बिना जो है छेड़छाड़ किए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो है प्रीवियस में जो रे बराबरी यूनियन केस में जो है प्रेम्बल इज अ की ऑफ ओपन माइंड ऑफ मेकर था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताया गया था, लेकिन इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया ये, और इसको अमेंडमेंट किया जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1955 का।
इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ये डायरेक्टली जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये जो है इंटीग्रल पार्ट है, ये जो है इंटीग्रल पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं 42nd अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था। प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट अब तक हुआ है, तो वो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में। उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़छाड़ किए ही उसमें अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1976 में, या 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें प्रियम्बल में चेंजेस वर्ड जोड़े गए थे बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए। याद रखिएगा, ये सोशलिस्ट और सेकुलर जो है सॉवरेन और जो है डेमोक्रेटिक के बीच जोड़ा गया था। आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेनली रिजॉल्व इन द constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizen। और यूनिटी ऑफ नेशन को जो है चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन चेंज किया गया था। मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जिसमें फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भ्रातृत्व भाव के साथ भारत की जो है एकता और जो है अखंडता को सर्वोपरि रखना है, उनका मेन मोटो प्रियम्बल का यही था, इसीलिए ये 3 वर्ड जो है जोड़े गए। और आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि ये प्रियम्बल कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन और कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल मेंशन है, तो वहाँ से जो है डिटेल लिया गया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी जो प्रियम्बल में अडॉप्ट किया गया है, ये 3 वर्ड, स्वतंत्रता, समानता और जो है भ्रातृत्व भाव, ये जो है फ्रेंच मोटो था, फ्रेंच रिजोल्यूशन के टाइम यूज किया गया था, वो वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है, प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।